अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज 7.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 7 की आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। पार्ट 1 जो है वो 3x + 1 लेस दैन 5x - 4। इसको हमें बिल्कुल इसी तरह से हल करना होता है जिस तरह से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसी तरह से आपने एक इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे मैं x वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको एक साइड पे ले आऊँगी और ये बिल्कुल उसी तरह से इनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे जिस तरह से हम इक्वेशंस में इस तरफ लेकर आते हैं तो उसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। अब 5x यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड पर आकर ये नेगेटिव 5x हो जाएगा। अब इस 1 को मैं उठा के इधर ले आई हूँ तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -2x आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस किया और यहाँ पे -5। अब जब मैं वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू है उसको मैंने दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया। जब मैं इसको डिवाइड कर दूँगी मीन्स ये वाला जो माइनस है ये इस साइड पर शिफ्ट हो गया है तो इसका सिंबल उल्ट हो जाएगा। अब इसमें दो केसेस हैं। अगर मैं -2 को यहाँ पे ये मल्टीप्लायर था, इस साइड पे आकर मैंने डिवाइड कर दिया, मीन्स ये सिंबल इस साइड पे आ गया तो भी ये सिंबल चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर जो है नेगेटिव को वेरिएबल के पास से हटा के कांस्टेंट साइड पर ले आई हूँ तो भी इसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। सिंपली अब ये समझ लें कि इसमें जो क्वेश्चन नंबर जब इसकी मैं यहाँ पे डिवीजन करती हूँ तो सिंबल आपका चेंज हो जाएगा। इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन सेट है वो कुछ इस तरह से हो जाता है। x अब यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था तो ये जस्ट 5/2 रह गया। इसका मतलब ये है कि 5/2 से ग्रेटर दैन तमाम जो वैल्यूज़ थी वो हमारे सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगी। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 4x - 10.3 लेस दैन और इक्वल टू, जब ये सिंबल आता है तो उसको हम कहते हैं लेस दैन इक्वल टू। जो पिछले पार्ट में था वो भी लेस दैन का सिंबल था। 21x - 1.8 बिल्कुल उसी तरह से मैं x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर ले आऊँगी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। अब यहाँ पे ये 21 पॉजिटिव था, इस साइड पर आकर ये नेगेटिव हो गया और ये 10.3 को जब मैं उठा के इधर ले आऊँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 21 में से 4 माइनस किया तो -17x। अब यहाँ से पे आप 10.3 में से 1.8 को माइनस कर ले, ये आ जाएगा 8.5। अब 17 को मैंने दोनों साइड्स पे डिवाइड कर लिया, -17 को। तो यहाँ पे x, अब यहाँ पे ये डिवीजन के बाद इसका सिंबल जो है चेंज हो जाएगा। 8.17 5 टाइम तो यहाँ पे इशारिया था तो 0.5 आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड करने के बाद। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। -0.5 से बड़े हों या बराबर वैल्यूज़ हों तो वो तमाम जो है वो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाते हैं। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 3 भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। बस ये है कि थोड़ा सा हल्का फुल्का सा डिफरेंस होता है। किसी में फ्रैक्शन है, किसी में उसने डेसिमल में वैल्यू दी है। डेसिमल मीन्स कि उसने इशारिया में वैल्यू दे दी है और कहीं पर उसने फ्रैक्शन दे दी है।
यहाँ पे भी -1/2x को मैं इधर ही रहने दूँगी, x वाली वैल्यू को उठा के इधर ले आई हूँ। इस 4 को मैं उठा के जब इधर लाई तो ये -4 हो जाएगा। ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, उनके दरमियान माइनस है तो इनका मैं एलसीएम ले लूँगी। 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 4। अब दोनों डिनोमिनेटर्स को मैं बारी बारी इसके साथ डिवाइड करके देखूँगी। 2 को जब मैंने 4 के साथ डिवाइड किया तो 2 2s और 4, उस 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 4 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 1, 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1x या x, माइनस माइनस प्लस तो -11 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, -3x/4। अब इस 4 को मैं इस साइड पे लाकर मल्टीप्लाई कर दूँगी। उसी तरह से इसको -3 के साथ डिवाइड किया जैसे पिछले पार्ट्स में कर रहे थे। तो सॉल्यूशन सेट जो है मेरे पास आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 44/3। तो जो सॉल्यूशन सेट इसका आ जाएगा वो 44/3 से ग्रेटर देन तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो मेरी सॉल्यूशन सेट में आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।